मानसिक और शारीरिक आरोग्य के संदर्भ में समाज की क्या सोच है? आप हमें प्रसन्नता है, सकाल समूह लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए एक तरह से स्वास्थ्य समागम का ये जो भव्य आयोजन कर रहा है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शास्त्र कहता है कि शरीर है तो सब कुछ है, तो उस शरीर को निरोग रखना बहुत जरूरी है। उसकी निरोगता की चिंता करते हुए लोगों के स्वास्थ्य के लिए यह जो स्वास्थ्य का जो आयोजन ये बहुत ही अद्भुत कार्य है। मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि हम सब लोग स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक नहीं रहते हैं। हमारा मानना है कि व्यक्ति रोगी होने के बाद में दवाई एक मजबूरी है, पर जब बिना रोग हुए ही हम सजग रहें, सावधानी रखें, तो शायद उस बीमारी की पीड़ा से हम मुक्त रह सकते हैं। तो इसलिए कि रोगी होने से पहले भी हम निरोग बने रहें, इसके लिए भी इस तरह के स्वास्थ्य आयोजनों में, स्वास्थ्य परिचर्चा में हम भाग लें, हम जानकारी प्राप्त करें और अपने आप को निरोग बनाएं। भारतीय संस्कृति में शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा खजाना उपलब्ध है? शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद और योग दोनों विधाएं हमारी दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन होने के साथ साथ में सर्वाधिक वैज्ञानिक हैं। इन विधाओं के माध्यम से जैसे हमने कहा कि रोगों को भी ठीक कर सकते हैं और रोग न हो इसके लिए भी हम उपाय कर सकते हैं। आचार्य जी, पिछले दशक में योग के प्रचार और प्रसार के क्या कारण है? श्रद्धेय स्वामी जी के प्रयास से पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में हमने योग और आयुर्वेद को पहुंचाने का एक भगीरथ काम किया है। और लोग तो पहले से ही इन चीज़ों को जानना चाहते थे, पर कोई बताने वाला नहीं था, शायद उस रूप में हम लोगों तक ना पहुंचा पाए। पर अब दुनिया जाग भी चुकी है, जान भी चुकी है, और लोगों के योग और आयुर्वेद को लेकर के रुचि भी बढ़ चुकी है। आप योग करते हैं, योगासनों का महत्व भी बताते हैं, और आपने अभी जागतिक जो दिन की भी अभी चर्चा की थी, और वो आप हमेशा के लिए आगे हमेशा वो दीपक जलते रहेगा ऐसा कहा था। तो इस योगासनों के बारे में विश्व का क्या दृष्टिकोण होता है, क्या है अभी सोच? नहीं, योग को लेकर के लोगों की रुचि सकारात्मक है, पर योग की जब बात हो तो हमें सर्वांगीणता से लेना चाहिए। योग में आसन, प्राणायाम या अन्य जितने भी जो क्रियाएं हैं, उन सब क्रियाओं को समावेश करते हुए योग के संपूर्ण स्वरूप को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ये आरोग्यम धन संपदा ऐसा माना जाता है। इस संदर्भ में आयुर्वेद हमारी मदद कैसे कर रहे हैं? आयुर्वेद देखिए, सिर्फ गोली बटी चूर्ण का नाम आयुर्वेद नहीं है, अभी तो आयुर्वेदोक्त जीवन उसको कहते हैं, जहाँ स्वस्थ व्रत है। हमारी दिनचर्या, हमारे आहारचर्या, हमारी ऋतुचर्या, प्रातः से लेकर सायंकाल किस ऋतु में क्या खाएं, कब खाएं, ये सब कुछ आयुर्वेद है। उसका बोध होने से ही हम निरोग भी रह सकते हैं, और यही आयुर्वेद का सामर्थ्य और यही विज्ञान भी है। ये स्वास्थ्यम जैसे उपक्रम के द्वारा श्रोताओं को और हमारे पाठकों को कैसा सकारात्मक एक असर हो सकता है, इसके बारे में क्या कहो? स्वास्थ्यम एक बहुत अच्छा एक प्रयास है, क्योंकि स्वास्थ्यम से न केवल रोगों के विषय में अपितु रोगी न हो इसके विषय में जो जानकारी पहुंचेगी, उससे लोगों को बहुत लाभ होगा। और हम सबको यही प्रयास भी करना चाहिए कि हम सब निरोग बने रहें। तो पुणे में एक जो स्वास्थ्यम का कार्यक्रम होने जा रहा है, आप हाँ, स्वास्थ्यम में हम आ रहे हैं, और हमारे आने से पहले आप स्वास्थ्यम के प्रति जागरूक बनिए और स्वास्थ्यम से जुड़िए। हम आएंगे, जिस तरह का समय की अनुकूलता रहेगी हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, और आप सबके लिए हमारी पहले से ही बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद आचार्य जी।